हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपको पता है आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स और दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको एक ऐसा डिफरेंस दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और वो डिफरेंस आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खुद बना लो तो ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाओगे जितना मैं आपको दे रही हूँ, उस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो बेटा, ये आपका इतना मैंने मतलब पूरा सोच समझ के बनाया है, आपको इजी प्रोवाइड किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि उनको ना डिफरेंस वो लाइंस में लिखा हुआ समझ में नहीं आता। ठीक है, वो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा किया हुआ है और मैंने एक एक पॉइंट उठा कर डिफरेंस बनाया और बड़े क्वेश्चन को कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने छोटे लेवल का क्वेश्चन बनाया है, बड़े क्वेश्चन को कवर करेगा आपके। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पढ़ना है इस वीडियो में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। देखो माइक्रो है, सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंस बना सकते हो इन दोनों की डेफिनेशन के ऊपर। माइक्रो वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक के वर्ड माइक्रोज से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, छोटा। वैसे ही आप मैक्रो के बारे में एक बना सकते हो। मैक्रो वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ये मैक्रोस से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, लार्ज का मीनिंग क्या होता है, बड़ा। ठीक है, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी इकोनॉमी के तौर के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इनका दूसरा डिफरेंस। अब तीसरा, इसमें मैंने एक एग्जांपल डाली है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे इंडिविजुअल फर्म आ गई या फिर एक पर्सन की डिमांड आ गई। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ गई पूरे मार्केट में लोगों की डिमांड या पूरी मार्केट में प्रोड्यूसर्स की सप्लाई आ गई। ठीक है, अब देखो फोर्थ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम एलोकेशन, यानी कि संसाधनों की ज़्यादा से ज़्यादा बांट। ठीक है, उनको बांटना कैसे है ताकि एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए, है ना, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये नहीं देखा जाता कि हम अकेली सेटिस्फैक्शन नहीं देखते, हम प्रोड्यूसर का प्रॉफिट नहीं देखते, हम देखते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसे आए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कैसे हो। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोचा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो नंबर 5 में, द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो लेवल प्रॉब्लम इज प्राइस। जो मेन डिटर्मिनेंट है वो प्राइस है, क्योंकि आपने लाख डिमांड का पढ़ा है कि प्राइस कम होंगे तो ऑब्वियस है कि कीमतें जो डिमांड है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमेशा प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो मेन डिटर्मिनेंट होता है वो होता है इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा इकोनॉमी में, है ना। तो यहाँ पे इनकम सबसे मेन होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे मेन होता है प्राइस। ठीक है, आप देखो माइक्रो का नेक्स्ट है, इफ़ वन इंडिविजुअल सेव्स मोर, अगर एक पर्सन ज़्यादा सेव कर लेता है तो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, हमें पता है कि अगर मैं 3 लाख सेव कर लिए तो मुझे फ्यूचर में उसका प्रॉफिट हो जाएगा और इससे इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पर्सन अगर सेव कर रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमी के सारे लोग ही सेव करने लग जाएं, कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट ना करे, तो इसमें तो इकोनॉमी में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इकोनॉमी तो नुकसान में चली जाएगी। वहाँ पे लोगों ने खर्च ही नहीं करना, क्योंकि लोग तो सेव कर रहे हैं। जब खर्च ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं होगी, सप्लाई कहाँ से होगी, प्रोडक्शन कहाँ से होगी, है ना। जब ये चीज़ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर एक चीज़, अगर इकोनॉमी के पूरे लोग सेव करने लग जाएं तो इकोनॉमी जो है हमारी डाउन चली जाएगी। वहाँ पे बहुत चीज़ें इकोनॉमी की हिल जाएंगी जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है माइक्रो में, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट। मैंने अभी आपको पढ़ाया पीछे कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो एक वेरिएबल्स फैक्टर जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। अब देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं।
ठीक है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कॉन्स्टेंट। ये देखो, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, छोटे लेवल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हम टोटल की तो बात ही नहीं करेंगे। टोटल आउटपुट का मीनिंग आ गया पूरी कंट्री में लोगों के सामान की आउटपुट। लोगों का सामान मतलब ऐसा नहीं कि लोगों का अपना सामान। टोटल आउटपुट का मतलब है जो लोगों के बेचने के लिए लाया जाता है मार्केट में, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम, प्रोड्यूसर का डिस्कस करेंगे कि एक प्रोड्यूसर ने कितनी आउटपुट तैयार की। एंड एम्प्लॉयमेंट, हम पूरे लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, हम एक पर्सन को कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना वो सेटिस्फैक्शन ले रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बड़े बड़े फैक्टर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट माने जाते हैं माइक्रो में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे लेवल कॉन्स्टेंट माने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, हम यहाँ पे आउटपुट कांस्टेंट मार रहे हैं, टोटल आउटपुट, यहाँ पे टोटल आउटपुट कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूरी कंट्री की आउटपुट की बात करेंगे ही। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी के लोगों का कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं माना जाएगा, उसको वेरिएबल फैक्टर माना जाएगा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि पूरे बड़े लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इज टेकन एज कॉन्स्टेंट, कि जो आउटपुट की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो माल तैयार है उसको लोगों में कैसे बांटना है, ये तो हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमी में हम लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे बात कर लेंगे, है ना। और आगे देखो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट है इज नॉट टेकन एज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट नहीं माना जाता माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब देखो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ते द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर चेंज टाइम टू टाइम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक बहुत बेहतर डिफरेंस मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बेटा, थैंक यू।